उन्होंने राधा रानी को उनका पाँव दिखाते हुए पूछा कि आपके पाँव पर यह घाव कैसा है, इससे खून क्यों रिस रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो वहाँ से गए हुए तकरीबन 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने राधा रानी से पूछा कि उन्हें गए हुए तो 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो अभी तक ये घाव हरा कैसे है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या कोई इतना भी प्यार किसी से कर सकता है जितना राधा रानी ने हमारे श्री कृष्ण के साथ किया। उनका प्यार देखकर मैं तो बहुत ही भाव विभोर हो गया हूँ, और जब ये मैंने कहानी सुनी तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। अगर आज की कहानी सुनाते हुए मेरा गला रुंध जाए या मेरी आवाज भर्रा जाए तो उसके लिए मैं आपसे अभी से माफी मांगता हूँ। ये तब की बात है दोस्तों, जब श्री कृष्ण ब्रिज से निकलकर द्वारका पहुंच गए थे। उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली थी, वो वहां के राजा हो गए थे। स्वाभाविक है कि राजा होने की वजह से उन्हें राजकाज का काम करना पड़ता था, लोगों की व्यथाएं सुननी पड़ती थी, इसीलिए उन्हें ब्रिज जाने का समय नहीं मिलता था। वहीं द्वारका के लोग उन्हें राजा के तौर पर पाकर बहुत ही खुश थे। उन्हें चाहे कोई काम हो या ना हो, द्वारका के वासी हमेशा उनके महल में ही बैठे रहते थे और उनके दर्शन का लाभ लेते रहते थे, चाहे उन्हें कोई काम हो या ना हो। आखिर जब आपके राजा ही श्री कृष्ण हो तो आपका मन प्रफुल्लित क्यों नहीं होगा, आप उनके बार बार दर्शन क्यों नहीं करना चाहेंगे। वहीं ब्रिज के वासी बहुत उदास थे। श्री कृष्ण जी को भी हमेशा अकेलापन महसूस होता रहता था। उन्हें भी ब्रिजवासियों से दूरी अच्छी नहीं लगती थी। जिस भी किसी ब्रिजवासी के मन में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा होती, श्री कृष्ण जी उनको उनके स्वप्न में दर्शन दे देते। हालांकि स्वप्न में भी उनको सिर्फ और सिर्फ उलाने ही मिलते थे। इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए, आप तो हमारी कोई खोज खबर ही नहीं लेते, आप हमें पूछते ही नहीं हैं। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता था। वैसे तो भक्त और भगवान दूर दूर थे, पर अगर भगवान के दर्शन स्वप्न में भी हो जाए तो भक्त उसी से खुश हो जाता है। श्री कृष्ण से विरह से सबसे ज्यादा व्याकुल तो राधा रानी थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण तो होते हैं, परंतु भौतिक रूप से वो दोनों दूर थे। एक दिन की बात है, राधा रानी गोपियों के संग कहीं बैठी हुई थी। तभी एक गोपी ने देखा उनके पाँव पर घाव हुआ है, जिससे कि खून रिस रहा है। उन्होंने राधा रानी को उनका पाँव दिखाते हुए पूछा कि आपके पाँव पर यह घाव कैसा है, इससे खून क्यों रिस रहा है, आपको कैसे ये चोट लगी। राधा रानी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो टाल मटोल करती रही। परंतु सभी गोपियां उनसे एक एक करके पूछने लग गयी कि ये घाव कैसे मिला, ये खून क्यों रिस रहा है। राधा रानी ने बहुत टालने की कोशिश करी, परंतु गोपियां भी उनसे प्रश्न पर प्रश्न करती रहीं। आखिरकार राधा जी ने सभी गोपियों को बता दिया कि एक दिन वो कान्हा जी के साथ थी, वो बंसरी बजा रहे थे। तो राधा रानी को ये शरारत सूझी, उन्होंने उनसे उनकी बंसरी छीन ली। उसी छीना झपटी में कृष्ण जी के पैर का नाखून उन्हें लग गया और उसी नाखून से उनके पैर पर घाव हो गया। सभी गोपियां उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो वहाँ से गए हुए तकरीबन 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने राधा रानी से पूछा कि उन्हें गए हुए तो 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो अभी तक ये घाव हरा कैसे है, अभी तक ये घाव भरा क्यों नहीं है। इस पर उन्होंने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, वो फिर से टाल मटोल करने लगी। परंतु जब सभी गोपियां एक एक करके बार बार पूछने लगी, तब उनको आखिर में बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि ये घाव सूखे तो तब जब मैं इसे सूखने दूं, क्योंकि श्री कृष्ण हर रोज रात को मेरे स्वप्न में आते हैं और इस घाव पर मरहम लगाते हैं। इसीलिए हर रोज सुबह उठकर मैं इस घाव को अपने नाखून से छील देती हूँ, ताकि हर रोज श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में आए और मेरे इस घाव पर मरहम लगाएं। ऐसा प्यार करती थी राधा रानी जी अपने श्री कृष्ण से। वो उस घाव को भरने ही नहीं देना चाहती थी, ताकि श्री कृष्ण जी उनके स्वप्न में आके हर रोज उस घाव पर मलहम लगाएं। वहीं प्रभु द्वारका में बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे थे। जैसे ही राधा रानी ने सब गोपियों को ये कहानी बताई, प्रभु श्री कृष्ण की आंखों से भी अश्रु की धारा बह निकली। वो राधा से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण जी के पास उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की आंखों से आंसू झरझर करते हुए बहते हुए देखे, तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभु खुद रो रहे हैं। सबके दुखों का निवारण करने वाले प्रभु रो रहे हैं। उद्धव जी को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उद्धव जी की श्री कृष्ण जी से पूछने की हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी कि वो क्यों रो रहे हैं, परंतु फिर भी अपना दिल कड़ा कर कर उन्होंने आखिरकार श्री कृष्ण जी से पूछ ही लिया कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या कुछ अनिष्ट घटित होने वाला है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव से कुछ नहीं छुपाया और उन्हें सारी बात साफ साफ बता दी। उद्धव जी को यकीन ही नहीं हुआ कि ब्रिजवासी उनसे इतना प्यार करते हैं और उन सबसे भी ज्यादा राधा उनसे इतना प्रेम करती हैं कि पिछले 1 से भी ज्यादा वर्ष से अपना घाव हर रोज कुरेद रही हैं, ताकि श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए और उस घाव पर मरहम लगाएं।
श्री कृष्ण उद्धव जी की शंका समझ गए। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप ब्रिज जाइए और अगर आप उन्हें मेरी तरफ से समझा सकते हैं तो आप समझाइए कि वो मुझे याद करना छोड़ दें। उद्धव जी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर ब्रिज की ओर प्रस्थान कर गए। उद्धव जी को गर्व था कि वो बहुत ज्ञानी हैं, वो अपनी बातों से किसी को भी समझा सकते हैं। परंतु जब वो किसी भी ब्रिजवासी से मिले और उन्हें कृष्ण जी के बारे में कहा, परंतु जब भी वो किसी ब्रिजवासी से मिले और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें अपने ब्रिजवासियों को समझाने की कोशिश की, तो उल्टा उन्होंने उद्धव जी की ही खिंचाई कर दी। उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। ब्रिजवासियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम देखकर उद्धव जी हतप्रद रह गए। गोपियों ने श्री कृष्ण जी से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन करना शुरू किया तो उद्धव जी की आंखों से खुद ही अश्रुओं की धारा बहने लग गई। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण जी और ऐसे थे ब्रिजवासी जो उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। और राधा रानी का प्यार तो मैंने अभी आपको बताया ही है। वैसा प्यार कभी कोई किसी के साथ नहीं कर सकता जैसा प्यार राधा रानी ने श्री कृष्ण के साथ किया। इसी के साथ मैं कहानी का समापन करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।